छिड़ी हुई जो जंग है उसने अब भीषण मोड़ ले लिया है। इजरायल ने ताबड़तोड़ हमलों से ईरान में भारी तबाही मचा दी है। उधर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने भी इजरायल के हाइफा में रिफाइनरी पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। इजरायल ने तो यहां तक दावा किया है कि उसने तेहरान के आसमान पर कब्जा कर लिया है और इजरायल और ईरान के बीच में भीषण जंग का ये चौथा दिन है। 13 जून से जारी युद्ध ने और भी ज्यादा विकराल रूप ले लिया। कतर और ओमान की इजरायल और ईरान युद्ध में मध्यस्थता की कोशिश को भी झटका लगा है। ईरान ने युद्ध विराम वार्ता को खारिज कर दिया है। इजरायल और ईरान में बीच में ये जो छिड़ी हुई जंग है इससे मिडिल ईस्ट के लिए खतरा पैदा हो रहा है और ये हर दिन के साथ में बढ़ रहा है। क्या इजरायल और ईरान की जंग में मिडिल ईस्ट तबाह हो जाएगा? क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत मिडिल ईस्ट से ही होगी? इस डर ने दुनिया के तमाम देशों को चिंता में डाल दिया है। लेकिन अभी के लिए जो सबसे बड़ी चिंता है वो ईरान के लिए है, जहां पर मरने वालों का आंकड़ा अब 230 को पार होता हुआ नजर आ रहा है। ईरान के उन ठिकानों को इजरायल ने निशाना बनाया है जहां ईरान को सबसे ज्यादा चोट पहुंचे, सबसे ज्यादा नुकसान हो और IDF के जरिए यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्स के जरिए एक एक हमले का वीडियो भी जारी किया जा रहा है। ताजा रिपोर्ट देखिए। इजराइल ईरान वॉर, भीषण हुआ प्रहार। ईरान की परमाणु धमकी पाकिस्तान ने खारिज कर दी। ईरान के साथ यमन, मिडिल ईस्ट में खतरे में अमन। ईरान ने ठुकरा दी शांति वार्ता, पहले लेगा इजराइल से बदला। मिडिल ईस्ट में तबाही, दुनिया घबराई। इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग ने भीषण मोड़ ले लिया है। लगातार चौथे दिन इजराइल और ईरान के बीच संग्राम तेज हो गया है। तेहरान के ऊपर इजराइल के फाइटर जेट्स खुलेआम घूम रहे हैं। ये दावा इजराइल ने किया है। इजराइल कह रहा है कि ईरान की राजधानी तेहरान के ऊपर उसका कब्जा हो गया है। तेहरान पर बेफिक्र घूमते मंडराते इजराइल के फाइटर जेट्स से ईरान में अफरा तफरी मच गई। लोग बचने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि लोग ईरान छोड़कर भाग रहे हैं। इजराइल ने ईरान पर किस तरह से बमबारी कर तबाही मचाई है, उसकी कुछ सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीर ईरान के करमनशाह मिसाइल बेस की है। इजराइल ने यहां भीषण बमबारी कर बड़ा नुकसान पहुंचाया है। अब करमनशाह के पास की दूसरी सैटेलाइट इमेज देखिए। करमनशाह के पास अंडरग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल बेस पर भी इजराइल ने निशाना बनाने की कोशिश की, हालांकि असफल रहा। सैटेलाइट तस्वीरों में ईरान का करमनशाह अंडरग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल बेस का एंट्रेंस अभी भी सुरक्षित है। अब तीसरी सैटेलाइट तस्वीर देखिए। ये तस्वीर भी करमनशाह मिसाइल फैसिलिटी की है। इजराइल के बार बार निशाना बनाए जाने से करमनशाह में 15 इमारतों और आसपास के क्षेत्रों में भारी नुकसान पहुंचा है। इजराइल और ईरान के बीच 13 जून से लगातार संघर्ष हो रहा है। सोमवार यानी 16 जून को इजराइल ने सेंट्रल ईरान पर फिर से एयर स्ट्राइक की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने भी इजराइल के हाइफा में रिफाइनरी पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। ईरान ने इजराइल की ओर से उसके परमाणु ठिकानों पर किए गए हमलों के जवाब में हाइफा में हमला किया। इस बीच पाकिस्तान ने अपने दोस्त देश ईरान से लगते बॉर्डर को बंद कर दिया है। पाकिस्तान ने ईरान से जुड़ी सीमा की बंद, अनिश्चित काल के लिए सीमा को बंद किया। पाकिस्तान ईरान के बीच 909 किलोमीटर लंबी सीमा, बॉर्डर से किसी शख्स के आने पर रोक। ईरान से लोग बचने के लिए इधर उधर भाग रहे। पाकिस्तान को डर है कि इजराइल और ईरान में छिड़ी जंग के बीच ईरान से भागकर लोग पाकिस्तान न पहुंच जाएं। पाकिस्तान पहले से कंगाली और बदहाली से गुजर रहा है। ऐसे में ईरान से आए शरणार्थियों को संभालना उसके लिए नामुमकिन होगा। मिडिल ईस्ट में बचे घमासान के बीच सीमा बंद कर पाकिस्तान ने संकेत दे दिया है कि वो क्षेत्रीय संघर्ष में उलझना नहीं चाहता। पाकिस्तान ने ईरान से लगी सीमा ही बंद नहीं की,
बल्कि ईरान के उस दावे की भी हवा निकाल दी जो ईरान ने पाकिस्तान के भरोसे की थी। ईरान के जनरल मोहसिन रजाई ने इजराइल को धमकी दी थी कि अगर इजराइल ने ईरान पर परमाणु हमला किया तो पाकिस्तान जवाबी परमाणु हमला करेगा। इजराइल के खिलाफ और ईरान के समर्थन में कल तक मुस्लिम देशों को एकजुट करने वाले पाकिस्तान ने ईरान का भ्रम दूर कर दिया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इजराइल पर परमाणु हमले की धमकी को खारिज कर दिया। पाकिस्तान ने भले ही ईरानी जनरल के दावे को नकार दिया है, लेकिन इजराइल और ईरान में भीषण जंग ने मिडिल ईस्ट में तबाही का डर पैदा कर दिया है। ईरान पर हमलावर इजराइल पर हुती और हमास ने नए हमले शुरू कर दिए। यमन के हुती ने ईरान के साथ मिलकर इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। ऐसा पहली बार हुआ है जब ईरान के समर्थन में हुती ने इजराइल में हमले की सार्वजनिक घोषणा की है। यमन के हुतियों ने घोषणा कर बताया कि उसने इजराइल के जाफा को कई बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। कतर और ओमान की इजराइल और ईरान में शांति वार्ता की कोशिशों को भी झटका लगा है। ईरान ने कतर और ओमान के युद्ध विराम वार्ता को खारिज कर दिया है। ईरान का कहना है कि वो तब तक युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं होगा जब तक इजराइल से बदला न ले ले। ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष से तीसरे विश्व युद्ध की आशंका गहरा गई है। कहीं ऐसा न हो कि मिडिल ईस्ट से ही तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मिडिल ईस्ट के लिए बड़ा खतरा 30